डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेकंड चैप्टर में है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रस एनालिसिस। ट्रस बेसिकली फ्रेम को कहते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। तो ट्रस होता क्या है, इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं। अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर। These are made of iron or angle iron and are called members of truss or frame structure. ट्रस क्या होता है? ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंगल आयरन बार्स होती हैं जो कि वेल्डेड होती हैं आपस में या रिवेटेड होती हैं, और ये जो बार्स होती हैं इन्हें उस ट्रस का मेंबर कहते हैं या उस फ्रेम स्ट्रक्चर के ये मेंबर होते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जो ट्रायंगुलर ट्रस होता है वो सिंपलेस्ट ऑफ ट्रसेस होता है। ये फर्स्ट ट्रस या फ्रेम स्ट्रक्चर और ये सेकंड वाला, ये दोनों ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये सिंपलेस्ट ऑफ ट्रसेस हैं। इसमें ये जो थ्री मेंबर्स हैं इसके, ये फ्रेम स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे ये मेंबर्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, ये इसके जॉइंट्स कहलाते हैं। तो एक जो ट्रायंगुलर ट्रस है इसके अंदर थ्री जॉइंट्स हैं और थ्री मेंबर्स हैं। इसी तरह इस ट्रायंगुलर ट्रस में थ्री मेंबर्स हैं और थ्री इसके अंदर जॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रस है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और इसके अंदर डिफरेंट ये मेंबर्स हैं। इसके बाद ट्रस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेन इसकी टू टाइप्स हैं। जो इसमें से फर्स्ट है वो है हमारे पास स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या परफेक्ट ट्रस, इसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं। फेमस जिस नेम से है वो है परफेक्ट ट्रस, स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और परफेक्ट ट्रस। अब ये परफेक्ट ट्रस होता क्या है? What is a perfect truss? A perfect truss is that which is made up of members just sufficient to keep it in equilibrium। यानी कि एक जो परफेक्ट ट्रस होता है उसके अंदर कम से कम इतने मेंबर्स हों, कम से कम मेंबर्स हों जो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए काफ़ी हों, तो वो एक परफेक्ट ट्रस कहलाएगा। यानी कि वो कम से कम मेंबर्स जो उसको इक्विलिब्रियम में रख सकें या इक्विलिब्रियम में ला सकें, उसे हम कहेंगे एक परफेक्ट ट्रस। हमारे पास एक रिलेशन है परफेक्ट ट्रस को पहचानने के लिए, रिलेशन फॉर परफेक्ट फ्रेम या ट्रस। ये है m इज़ इक्वल टू 2j-3। इसमें m जो है ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स होंगे और j जो है ये नंबर ऑफ़ जॉइंट्स होंगे। तो अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाते हैं, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें 2j-3 को, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स के इक्वल आ जाए, तो फिर वो फ्रेम जो है वो परफेक्ट फ्रेम होगा। इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। देखें, हमारे पास एक फ्रेम है, सिंपलेस्ट ऑफ फ्रेम, जो हमने पहले बात की है, एक ट्रायंगुलर फ्रेम स्ट्रक्चर या ट्रस है। अब इस डॉटेड लाइन को अभी ना कंसिडर करें, आप सिर्फ ये देखें कि ये एक ट्रायंगुलर फ्रेम है, ये ट्रस है ए, बी, सी। इसके अंदर हमारे पास थ्री मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, और थ्री जॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, या ए, बी और सी। तो अब ये क्या परफेक्ट फ्रेम है या नहीं है? तो यहाँ पे आप देखें वही रिलेशन जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, m इज़ इक्वल टू 2j-3। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये परफेक्ट फ्रेम होगा। तो इसको देख लेते हैं, m इज़ इक्वल टू 2j-3, हमने वो रिलेशन यहाँ पे लगाया। m नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स m की जगह पे पुट कर दें, 1, 2, 3, 3 आ गए, इक्वल टू
2j-3, j इज़ द नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने, 1 2 एंड 3, सिर्फ इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो 3 पुट कर दिया, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 हो गया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व की 2j-3, तो इसका आंसर आया 3, जो कि इक्वल है नंबर ऑफ मेंबर्स के, जो कि लेफ़्ट साइड पे m3 है हमारे पास। तो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब इस फ्रेम ने सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को या इस रिलेशन को, m इज़ इक्वल टू 2j-3। तो ये फ्रेम जो है ये एक परफेक्ट फ्रेम हुआ। अब देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है परफेक्ट फ्रेम की, कि आप अगर परफेक्ट फ्रेम में 1 जॉइंट ऐड करते हो तो 2 मेंबर्स ऐड होते हैं। अब देखें हमने यहाँ पे इस ट्रायंगुलर फ्रेम के अंदर एक जॉइंट अगर ये और ऐड कर दें तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2 ऐड हो जाएंगे, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया। 1 जॉइंट ऐड किया और 2 मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो अगर इसको आप देखें, इस स्ट्रक्चर को जिसमें नंबर ऑफ़ जॉइंट्स 4 हो गए और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, क्या ये परफेक्ट फ्रेम हुआ या परफेक्ट ट्रस हुआ या नहीं। तो इस पे भी हम वही रिलेशन m इज़ इक्वल टू 2j-3 अप्लाई करेंगे। अगर इसने इसको सेटिस्फाई किया तो ये परफेक्ट फ्रेम या ट्रस है। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स m 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमने 5 पुट कर दिया। नंबर ऑफ़ जॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो j की जगह पे 4, नंबर ऑफ़ जॉइंट्स की जगह पे 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस 3, तो 5 आया। तो 2j-3 का रिज़ल्ट राइट हैंड साइड आपके पास 5 और लेफ़्ट हैंड साइड नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी 5, दोनों इक्वल। तो इसका मतलब इस फ्रेम ने भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट फ्रेम है। ये थी इसकी फर्स्ट टाइप। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रस। सेकंड टाइप है स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, या कॉमनली हम इसे कहते हैं इम्परफेक्ट ट्रस। एक इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रस के उलट, कि जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे वो होगा इम्परफेक्ट ट्रस। यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स अगर आपके पास 2j-3 को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आते, तो इसका मतलब होगा कि ये फ्रेम हमारे पास जो है या ट्रस जो है ये इम्परफेक्ट ट्रस बनेगा। अब इम्परफेक्ट ट्रस की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इफ़ m इज़ लेस दैन 2j-3, अगर नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपके पास 2j-3 से कम है, देन इट इज़ कॉल्ड अ डेफिशिएंट ट्रस। इसको फिर हम कहेंगे डेफिशिएंट ट्रस। और इसकी सेकंड टाइप है इम्परफेक्ट ट्रस की, इफ़ नंबर ऑफ़ मेंबर्स आर ग्रेटर दैन 2j-3 देन इट इज़ अ रिडंडेंट ट्रस। अब इसको हमने अभी तक इसकी एग्जांपल नहीं की है कि इम्परफेक्ट ट्रस जो है इसकी एग्जांपल क्या है या इन दोनों की एग्जांपल्स क्या हैं। तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक फ्रेम है जिसकी ये जो मैंने एरोस से शो किया ये बेसिकली सपोर्ट्स होती हैं, और अगर ऊपर से एरो लगा हो इस तरह का, तो ये इसका मतलब होगा यहाँ पे इन जॉइंट्स के ऊपर कोई लोड है। तो देखें ये हमारे पास एक फ्रेम है, इसमें अगर आप देखें कि ये हमने ये देखना है कि क्या ये परफेक्ट ट्रस है या इम्परफेक्ट ट्रस है, या जो इम्परफेक्ट की आगे टाइप्स हैं हमने अभी देखी हैं, डेफिशिएंट ट्रस या रिडंडेंट, इनमें से कोई है या नहीं। तो हमारे पास एक ही रिलेशन है m इज़ इक्वल टू 2j-3। तो यहाँ पे m नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स की जगह पे आ जाएगा 8 मेंबर्स हैं इस ट्रस्ट के अंदर, इक्वल टू 2j-3। नंबर ऑफ़ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ़ जॉइंट्स 5, 5 2 ज़ार 10 माइनस 3 7, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपके पास 8 थे, तो 8 इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इस रिलेशन को, इस फ्रेम ने
इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इम्परफेक्ट फ्रेम या ट्रस है। अब देखें कि इसके आगे जो दो टाइप्स हैं, क्योंकि एक इम्परफेक्ट ट्रस जो होता है वो या तो डेफिशिएंट ट्रस होता है या रिडंडेंट ट्रस होता है। तो क्या ये जो अभी हमने देखा है कि ये इम्परफेक्ट ट्रस है, क्या ये डेफिशिएंट है, ये रिडंडेंट है? तो इसमें देखें m इज़ ग्रेटर दैन 2j-3 है। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड 2j-3 से ग्रेटर है। तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 7, या m जो कि कंडीशन है नंबर ऑफ़ मेंबर्स ग्रेटर दैन 2j-3। तो हमारे पास यही आ रहा है, और ये किसकी कंडीशन है? रिडंडेंट ट्रस की, नंबर ऑफ़ मेंबर्स ग्रेटर दैन 2j-3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इम्परफेक्ट ट्रस भी है और रिडंडेंट ट्रस भी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका जो ट्रस एनालिसिस उसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम इसकी कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे ट्रस एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद कुछ इसकी एग्जांपल्स के तौर पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आप वेट करें उन पार्ट्स का भी, और उससे पहले आप ये जो अभी आपने ये हमने आज जो पढ़ा है इसको आप पढ़ें, समझें और रिवाइज करें। थैंक यू।